देखो केमिस्ट्री में आज हमको पढ़ना है सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। बहुत महत्वपूर्ण, विद्युत रसायन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है। अगर विद्युत रसायन में कुछ महत्वपूर्ण है तो एक इसमें वो भी, ये भी है। जैसे फैराडे का नियम हो गया, वो सब तुमको याद रहना चाहिए। उसी तरह से इसको भी बढ़िया से तुमको पता होना चाहिए। तो देखो पहले हम समझाते हैं, तुमको याद होगा ये हम कौन सेल बना रहे हैं, बोलो तो विद्युत रासायनिक सेल बना रहे हैं। नहीं, कौन सेल बना रहे हैं? विद्युत अपघटनी सेल में देखिए को बर्तन होता है, एक ही में दोनों एनोड भी दो बार आता है और कैथोड भी 2 बार आता है, याद रहना चाहिए। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, अलग अलग होता है ना, एनोड अलग होता है, कैथोड अलग होता है। नहीं नहीं समझ रहा है ये बात, बताए हैं पीछे, पिछले दिन ये भी बता दिया था कि एनोड को लिखते हैं किधर, लेफ्ट की तरफ बाईं ओर, और कैथोड को लिखते हैं दाईं ओर। तो ई वाला क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड पे कौन चीज होता है, ऑक्सीकरण की अवकरण, कैथोड पे अवकरण होता है नहीं। तो अवकरण याद होगा कि ये, इसको हमने जेडन लिया था, इस लेफ्ट वाले छड़ को क्या लिया था, जेडन। ये क्या था, जेडन ना, ये क्या था, सीयू। ठीक है, इसको भी इलेक्ट्रोलाइट से भर दिया। किस इलेक्ट्रोलाइट से इसको भरा, ये इसमें कौन इलेक्ट्रोलाइट है, CuSO4 है ना। इसमें क्या है, ZnSO4। इसको एक तार से कनेक्ट कर देते नहीं, इसमें तुमको जो भी लगाना हो, गैल्वेनोमीटर लगाना हो, वोल्ट मीटर लगाना हो ना, है वोल्ट मीटर लगाना हो, भी वोल्ट मीटर, समझ गया ना। हमने अभिक्रिया ये लिखा था, इस यहाँ इसको भी कनेक्ट करता है ना जी, किससे, ये कौन चीज है, लवण सेतु है ना, है तुरंत ही भूल जाता है तुरार के। ये कौन चीज है, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज है ना, है। इसका काम है दोनों को जोड़ना। इसमें ऐसा पदार्थ आता है कि उदासीन कर देता है दोनों को, माने आयन को बैलेंस होने का काम करता है, इम्बैलेंस नहीं होने देता है। तो इसमें क्या बताया था, Zn क्या होता है, Zn इलेक्ट्रॉन त्याग करके Zn प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। नहीं तो देखो तो 0 ऑक्सीकरण संख्या से कितना ऑक्सीकरण संख्या हुआ, +2 हुआ। तो ये क्या होता है, ऑक्सीकरण हुआ ना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो। इसमें क्या होता है, माने कि इसका मतलब है जिंक का छड़ है, तो इसमें से जिंक निकल करके इस विलयन में आता है ना, Zn++ बन के। ये इसमें क्या क्या है, Zn++ है और SO4 माइनस है। तो Zn++ बन जाएगा तो विलयन में आ जाएगा ना। इसमें क्या हुआ था, इसमें है Cu++ ना, SO4 माइनस। इसमें हमने क्या बताया था, Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया, Cu। तो ऑक्सीकरण संख्या देखो, +2 से कितना हो गया, 0, माने क्या हो गया, अवकरण हो गया। नहीं क्या हो गया, अवकरण हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया ना। पिछले दिन हमने ये बताया है कि जो निरूपित कैसे करते हैं, तो उसमें ये कहा था कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को ना एनोड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। नहीं, अच्छा यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है ना, तो एनोड वाला कैसा माइनस होता है, कैसा आवेश होता है उस पर, माइनस। इस पर कैसा आवेश होता है, प्लस होता है। ये सब समझे हैं पहले से। तो हमको विद्युत वाहक बल का परिभाषा देना है, इसलिए ये सब बनाए हैं। नहीं तो देखो हमने एक चीज और बताया था, जैसे इसका कनेक्शन काट दिया, ये सब नहीं रखा इसे। अभी होगा क्या, अगर है ऐसा तो क्या होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन छूटेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से होकर यहाँ आ जाएगा। नहीं, यहाँ ये Cu++ क्या करेगा, वही जो इलेक्ट्रॉन आया ना उसको ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, Cu में बदल जाएगा। किसने छोड़ा इलेक्ट्रॉन, जिंक ने। ये इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए कहाँ चलाया, इसमें चलाया। यहाँ पे कौन ग्रहण कर लिया, यही तो होता है। ये विद्युत रासायनिक सेल है, क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। हमने ये भी कहा था कि जब किसी धातु को उसके विद्युत अपघट के विलयन में डुबा देगा ना, तो एक द्वितल बन जाता है ना। द्वितल बनने के कारण विभव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसका
विभव कहते हैं ना, सेल विभव कहते हैं ना उसका। तो देखो विद्युत वाहक बल का परिभाषा होगा कि जब इससे धारा नहीं प्रवाहित होगा, माने स्विच ऑफ है। हाँ, स्विच क्या है? ऑफ है, ऑन नहीं है। माने ऐसे कहने का मतलब ऑफ है ना, है? तो इसको ऐसे कहते हैं कि परिपथ क्या हुआ है? खुला है। क्या परिपथ क्या है? खुला है ना। जब परिपथ खुला हो ना, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो क्या होना चाहिए? सेल को कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। पर नहीं, सेल नहीं, परिपथ क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए, माना स्विच ऑफ होना चाहिए। तब इसका जो विभव होगा, इसका जो विभव होगा, उसका अंतर को क्या कहते हैं? बोलो, विद्युत वाहक बल। ये निकलता कैसे है? तो देखो, ई नॉट सेल, माने अगर किसी का मानक विद्युत वाहक बल निकालना है किसी सेल का, तो उसके लिए याद होगा पिछला दिन कि हमने ये कहा था कि ई नॉट राइट, माने राइट की तरफ जो होगा ना, नहीं तो पहले लिखते हैं कैथोड। क्या लिखते हैं? कैथोड का विभव लिखेंगे। अब माइनस क्या लिखेंगे? बोलो, ई नॉट एनोड। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका? विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होगा? अगर विद्युत वाहक बल का किसी सेल का निकालना है तो उसके लिए क्या करो? कैथोड का पहले लिख लो, अब माइनस कर दो किसका? एनोड का ना। लेकिन ये कौन विभव होना चाहिए? ये होना चाहिए अवकरण विभव ना। कैथोड और एनोड का कौन विभव होना चाहिए? नोट इनोट कैथोड तथा इनोट एनोड अवकरण विभव होना चाहिए। कौन होना चाहिए? याद है ना, अवकरण दिया हो तो ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं? चिन्ह बदल देते हैं, नहीं बताए थे? अवकरण विभव होना चाहिए। देखो, इसको ऐसे भी लोग कहते हैं। देखो, पिछले दिन हमने ये कहा था ना, जैसे Zn लिखाया भी था, Zn प्लस प्लस नहीं, डबल ये लाइन ना, वर्टिकल लाइन ना, क्या लिखाया था? Cu प्लस प्लस Cu। हमने ये कहा था कि ये क्या करता है? सेल को अलग अलग दिखाता है ना। अरे दोनों अर्ध सेल को ये दिखा रहा है, डबल लाइन ना है। ये जो एगो लाइन है, ये किसको दिखा रहा है? धातु को और उसके विलयन के सांद्रण को दिखा रहा है। धातु और उसके विलयन को अलग जो कर रहा है ना, वो एक छर कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है? बोलो, इलेक्ट्रोड को दिखा रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रोड है ना। तो ई है किधर की तरफ? लेफ्ट की तरफ ना। ई किधर की तरफ है? राइट की तरफ है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ देखो, ये कैथोड है ना, यहाँ राइट की तरफ, ये क्या है? लेफ्ट की तरफ एनोड है ना। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, ई नोट सेल बराबर ई नोट आर माइनस क्या? ई नोट एल। आर का मतलब आर यहाँ है राइट, आर क्या है? राइट। सेल नोटेशन जब लिखेगा, सेल का संकेत जब लिखेगा, तो ई नोट क्या लिखेगा? राइट, माने दायां दायां। और इनो एल का मतलब क्या होगा? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बायां। नहीं समझा बात? कि पहले किसका लिखेंगे? राइट का लिख देंगे, माइनस कर देंगे, और तब किसका लिख देंगे? लेफ्ट का लिख देंगे। हमको सेल का विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। नहीं सुनो, देखो, इसका परिभाषा ऐसे भी देता है, परिपथ खुला होगा तो धारा जाएगा? स्विच ऑन करेगा ना, तब धारा जाएगा ना। तो ऐसे परिभाषा देते हैं कि जब परिपथ से धारा न प्रवाहित हो रही हो या सेल से धारा न प्रवाहित हो रही हो, तब सेल के दोनों इलेक्ट्रॉनों के विभव का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ऐसे भी परिभाषा देते हैं कि जब सेल से
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो। ये तुमको फिजिक्स के धारा में भी काम आएगा, ऐसा ही वहां करेंगे। अभी तो एक केमिस्ट्री है ना, जब परिपथ से विद्युत धारा न प्रवाहित हो, माने खुला हो है, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। देखो यहां जो कैथोड लिखे हैं, कैथोड लिखे हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आर तो समझिए कि आर एल है, मैंने पहले क्या होगा, राइट वाला होगा, तब राइट की तरफ होता है कौन है? कैथोड है, और लेफ्ट की तरफ क्या होता है? एनोड। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, ई नॉट सी, क्या लिखते हैं? सी, सी फॉर कैथोड, नहीं माइनस ई नॉट क्या? ए नहीं, लेकिन यहां ये होता है रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन, अवकरण। यहां भी ये क्या होता है बोलो ना? रिडक्शन, रिडक्शन अभी तो लिखा था। दोनों में लेना है कौन विभव? अवकरण विभव। नहीं, ऑक्सीकरण से अवकरण जानते हो ना? बताओ ये कितना होता है? ई नॉट, नहीं तो ऐसे देखो, Zn प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन विभव कितना होगा? ये ई नॉट सेल हुआ ना, बोलो। अच्छा चलो इसका निकालना चाहते हैं हम, तो यहां देखो, तुम देख करके सूची में बताओ, विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखा है ना एगो, ई नॉट Zn प्लस प्लस से Zn का कितना है? देखो -0.763 है, ऐसा होगा 7.6, देखो जी सर, है ऐसा। जी सर। ई नॉट Cu प्लस प्लस, Cu प्लस प्लस से Cu ये कितना है? 0.34 प्लस है, लेकिन ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। तो देखो जिंक अवकरण करना नहीं चाहता है, वो क्या चाहता है? ये अवकरण हो रहा है ना, +2 से कितना हो गया? 0। आज तक नहीं समझ पाया ये बात, ये 0 नहीं है यहाँ पे, जिस पे कुछ नहीं लिखा रहता उसका मतलब 0 है। तो ये इसका माइनस आ गया, मतलब ये अवकरण करना नहीं चाहता है। क्या चाहता है? ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण, अगर ये देखो इसी को लिख दें ई नॉट Zn से Zn प्लस प्लस, तब कितना लिखेगा? जल्दी बोलो, कितना लिखेगा ये सेल पोटेंशियल? प्लस 0.763 होगा ना। तो ये करना चाहता है, माने छोड़ना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना नहीं चाहता है। ये क्या करना चाहता है? ग्रहण करना। इसका जो निकालेगा ना तब माइनस हो जाएगा। ई नॉट Cu से Cu प्लस प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा? -0.34, नहीं वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। समझ रहे हैं ना? तो हमको इसका काम पड़ेगा अभी, ठीक है ना? चलो तो इतना नोट कर लिया ना, तब हम इसके बारे में कहेंगे। तो पहले देखते हैं, अच्छा हमको इसका अभिक्रिया लिखना है, सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए यहां देखो, पहले एनोड पर क्या हो रहा है? Zn प्लस 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 2 ही हो रहा है, बोलो ना। ये कहाँ हो रहा है? एनोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है? Cu प्लस 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 2 ही, तो कितना हो गया? Cu। ये एनोड अभिक्रिया है ना रे, एनोड अभिक्रिया। ये कौन है? कैथोड अभिक्रिया ना है। एनोड पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो क्या होगा ये? ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन ना। ये क्या हो रहा है? रिडक्शन, बोलो ना। अवकरण। नहीं समझ पा रहे हो? दोनों को जोड़ देगा, तो दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? तो Zn प्लस Cu प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? Zn प्लस 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 कितना? Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? Zn प्लस Cu प्लस प्लस, तो Zn प्लस 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 कितना होगा? Cu। ये कौन अभिक्रिया कहलाएगा बोलो तो? ये कहलाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? इसको कहते हैं ऑक्सीकरण
अवकरण नहीं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं, दोनों चीज हो गया ना इसमें। कैसे दोनों चीज हो गया देखो तो, जिंक का क्या हुआ तो 0 से जिंक चल गया +2 पर, तो क्या हो गया इसका बोलो, ऑक्सीकरण हो गया। Cu का देखो, Cu क्या हो गया +2 से 0 अवकरण, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अवकरण या अवकरण ऑक्सीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं RED अवकरण के लिए रिडक्शन, प्लस ऑक्सीडेशन के लिए क्या OX रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ रहे हैं ना। अब इसके लिए हम सेल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, सेल माने संकेत लिखना चाहते हैं, संकेत रूप में कैसे लिखेंगे। तो चलो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोड को अलग करता है ना, पिछले दिन लिखा चुके हैं ये बात कि डबल जो लाइन देगा वर्टिकल लाइन, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोड को अलग करेगा। तो राइट साइड में कौन चीज लिखते हैं, कैथोड वाला कि एनोड वाला, कैथोड वाला। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, एनोड ना, एनोड कौन है, ये वाला ना, बोलो ना। तो क्या लिखेंगे, Zn से क्या हुआ है, Zn प्लस। कोई दिक्कत, Cu++ से राइट लिखेंगे Cu नहीं, ये हो गया तुमको है। अब ये दिया हुआ यहां से डाटा यूज करेंगे हम, दिया है ना। तो देखो ये तो ऑक्सीकरण है, ये अवकरण है, लेकिन हम सेल लिखने के समय खाली क्या लिखेंगे, अवकरण लिखेंगे। तो इस सेल का, इस डेनियल सेल का, तो रासायनिक सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं। इसके लिए अगर सेल पोटेंशियल लिखेगा तो E0 सेल बराबर क्या लिखेगा, E0 R ना, R माने क्या, राइट। अरे यार यही लिख देते हैं तब, E0 C नहीं, C माने कैथोड, माइनस E0 क्या बोलो R, ए R नहीं। दोनों कैसा, अवकरण, ये भी कैसा, अवकरण। जो लिखना है इसमें, इस फार्मूला में जो भी लिखना है वो क्या करना है, अवकरण होना चाहिए। तो चलो लिखो इसका, E0 अवकरण कैथोड वाला। कैथोड कहाँ है, कौन है कैथोड, ये ना कैथोड है जी। कैथोड कौन है, ये वाला ना, ये वाला क्या है, एनोड है ना। तो कैथोड के लिए लिखो अवकरण विभव कितना है, तो कैथोड Cu++ है, Cu होता है कितना है, यहां से देख लो, प्लस 0 कितना 3-4 वोल्ट ना, माइनस। अब किसका लिखना है, एनोड का, एनोड का अवकरण विभव। तो एनोड कौन है, लेफ्ट वाला, Zn वाला, ये वाला। तो इसका अवकरण लिखना है, तो क्या लिखेगा, ये ना, Zn++ से Zn कितना हो गया, तो माइनस 0 कितना, माइनस ना होगा, माइनस ना 6 वोल्ट ना, तो क्या हो गया प्लस है, नहीं लिखते हैं, 2 अंक तक लिखते हैं। तो कितना होगा 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट ना, वोल्ट यहाँ भी होगा। तो कितना होगा जी, प्लस जोड़ दो, 6×4 10 ना, 7×3 10 का कारण है। तो कितना होगा 1.10 वोल्ट होगा ये। तो कितना हो गया प्लस 1.1 वोल्ट। ये इसका क्या निकल गया, इस सेल का विद्युत वाहक बल निकल गया। वास्तव में ऐसा होता है ना अभिक्रिया, जी सर जी। अरे रियली में कैसा होता है, ऐसा होता है कि Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या Cu इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब हम उल्टा करना चाहते हैं, जो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं अब की बार ऐसा होने के बाद ये ऐसा लिखाया है नहीं, देखो हम इसको पलट देना चाहते हैं, किसको, इस सेल रिएक्शन को। माने हम ये चाहते हैं कि Cu इलेक्ट्रॉन छोड़े और Zn इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ठीक है हैं। तो दोनों का पोटेंशियल उल्टा हो जाएगा ना अब की बार, बोलो ना। तो हम अगर उल्टा कर दें, कैसा कर दें बोलो, उल्टा। तो देखो Cu प्लस नहीं, Cu से क्या हो गया, Cu++ ना, Zn प्लस से क्या हुआ, Zn हुआ। तो ये हो गया, इसको अभी क्या मानेगा, R राइट है ना, ये लेफ्ट है। तो क्या बोला था, राइट माइनस लेफ्ट में कैथोड ना। अरे कैथोड पे अब कर अरे यार देखो, ये अवकरण हो रहा है ना। पिछला बार जिंक का क्या हुआ था, ऑक्सीकरण हुआ था, अवकरण हो रहा है ना। कॉपर का अवकरण हुआ था, अब की बार ऑक्सीकरण हो रहा है।
जो कि होता नहीं है, नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन हमने माना, हमको इसमें कुछ ऐसा चीज है जो समझाना चाहते हैं हम, नहीं ऐसा करके तो इसका पोटेंशियल यहीं से ले लेंगे हम। तो Cu प्लस प्लस से Cu का इतना है ना 0.34 वोल्ट, तो इसका कितना होगा? तो देखो हम ई नोट सेल लिखना चाहते हैं अब, तो ई नोट सेल बराबर लिखेंगे ई नोट Cu, राइट करने लिखते हैं जी, पहले राइट लिखते हैं ना, तो क्या लिखेगा Zn प्लस प्लस से क्या हुआ Zn, देखो अब करने लिखा है ना, +2 से कितना हुआ 0 माइनस ई नोट Zn Cu है ना, Cu प्लस प्लस से कितना है Cu, बोलो ना। तो चलो लिखो इसका कितना होगा, Zn प्लस Zn कितना हुआ माइनस, देखो यहाँ हम बोले थे कि जब भी लिखेंगे हम तो अवकरण लिखेंगे, क्या बोले थे ना, इन अवकरण है, ऐसा लिख देंगे तब तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन हमको क्या लिखना है, अवकरण लिखना है, नहीं ये भी अवकरण है ना। तो इसका देखो मान कितना कितना यहाँ से देख लो माइनस 0.763 माइनस Cu प्लस प्लस का देख लो 0.34 वोल्ट ना, तो ये कितना हो जाएगा 7.6 ही रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 1.10 वोल्ट होगा जी। तो अब की बार सेल का EMF कितना आ गया, माइनस आ गया ना जी, ई नॉट सेल बराबर ये क्या हो गया निगेटिव ना, ऐसा नहीं होने पर क्या हो गया निगेटिव आ गया, जबकि ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, ये होता है कौन, इससे जो पहले बताया वो ई नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब समझता है कि सेल के विद्युत वाहक बल से हम पता लगा सकते हैं कि कौन अभिक्रिया होगा या कौन अभिक्रिया नहीं होगा। इसका माइनस आ गया, हम पहले ही बोल रहे हैं कि नहीं होगा, है बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है, होता क्या है इसका उल्टा होता है, ये ऐसे Zn प्लस बनता है और Cu प्लस से क्या बनता है Cu बनता है, लेकिन हमने उल्टा लिख दिया, तो इसका क्या आ गया सेल विद्युत वाहक बल सेल का निगेटिव। इसका मतलब कि जिस सेल का भी विद्युत वाहक बल निगेटिव आ जाए तो वो सेल अभिक्रिया नहीं होगा। नहीं समझा बात, समझा कि नहीं समझा, बोलो ना। अगर सेल का विद्युत वाहक बल निगेटिव है तो इसका मतलब वो अभिक्रिया नहीं होगा, जो अभिक्रिया होगा ना उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है कि नहीं, यही हम लिखाना चाहते थे ना। तो क्या लिखेंगे बोलो, वीडियो पे से लिख रहे ना, पहले नहीं कहना चाहिए। देखो हम अब नोट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल से सेल अभिक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है, सेल अभिक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है यदि सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, यदि सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है, विद्युत वाहक बल धनात्मक है तो वह अभिक्रिया होगी, तो वह सेल अभिक्रिया होगी ना जी, सेल अभिक्रिया होगी। तथा यदि सेल का विद्युत वाहक बल, बोलो, सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हो न जी, तब सेल अभिक्रिया नहीं होगी, वह सेल अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे उदाहरण हमने दिखा दिया हमने ना, ये वाला होता है ये वाला, लेकिन इसको यहां कर देगा, इसको यहां कर देगा तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा इसको यहां, इसको है लिखो।